हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और धन्यवाद क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है परसेंटेज का आज दूसरा क्लास और क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं फिर से। ठीक, क्वेश्चन में क्या है देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, पहले तो वृत्त के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि वृत्त आखिर क्या है, वृत्त क्या होता है। ठीक है, वृत्त किसको बोलते हैं, सर्कल किसको बोलते हैं। चलिए सर्कल हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया सर्कल। एक दो पॉइंट रहता है। सर्कल और गोला में यही फर्क रहे कि गोला में पॉइंट नहीं होगा और सर्कल में पॉइंट होता है। यानी इस पॉइंट से यहां तक अगर खींचेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा और अगर इसको यहां तक खींचते हैं पूरा तो ये डायमीटर हो जाएगा, व्यास। इसको बोलते हैं पूरा व्यास। ठीक है, और ये आधा को बोलते हैं इसको हम लोग त्रिज्या। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन को बनाने के लिए सुविधा होगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि, त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। तो पहले तो वृत्त की त्रिज्या के बारे में तो हम देख लिए कि त्रिज्या इसको बोलते हैं और इसको डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि व्यास बोलते हैं इसको। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो एरिया इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी यहां पर क्या आ रहा है, आर का पावर 2, यानी आर 2 बार मल्टीपल है। अब मल्टीपल है तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। चलिए वही फॉर्मूला का यूज करते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि 10% की वृद्धि की जाती है। तो प्लस करते हैं हम, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 हो गया 20 प्लस 1 21। ये हो गया प्लस प्लस में आ रहा है, यानी कि 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, ये तो हो गया, ये फॉर्मूला यूज कर दिए हम। अब इसको और शॉर्ट में कैसे बताएंगे, और शॉर्ट में इसको कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, वही फॉर्मूला की यूज करके। ये पावर 2 है यानी कि 2 बार मल्टीपल है, तो 2 बार मल्टीपल तो इसको क्या करेंगे हम 10। ठीक है, यानी 100 में 110 हो गया, पहले 100 था अभी 110 हो गया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोले हैं, पावर 2। ये पहले भी बता चुके हैं हम कि 110 बाय 100, 100 में 10% की वृद्धि 110, और ये क्या हो गया 11 का होल स्क्वायर, यानी ये आ गया 1 to 1 बाय 100। तो इसमें हमको कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, ये नीचे जो है 100, ये पहले का एरिया है जो वृद्धि होने से पहले का, और वृद्धि होने के बाद 1 to 1 यानी कि 121, ये वृद्धि होने के बाद का एरिया है। तो इसका मतलब कितना का वृद्धि हुआ, 21। कितने में हुआ, 100 में। 100 में 21 का वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 21% की वृद्धि। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इससे आप जल्दी बना सकते हैं और इससे भी आप जल्दी बना सकते हैं, दोनों में सब किसी को यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका कब आपको दिक्कत करेगा, जब यह 3 मल्टीपल हो जाएगा तब। अगर इसी का ये एरिया है, एरिया में हमेशा होल स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, तो जब 2 बार का यूज होगा तो आप इससे और इससे किसी का भी यूज करके आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसमें क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या में, वही रेडियस है, 20% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, इसमें वृद्धि या कमी होगी ये पूछ रहा है, ऑलरेडी कमी कर रहा है तो वृद्धि होगा नहीं, कमी होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी वही यूज करेंगे हम, एक्स प्लस, अब दोनों तरीका बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं। ये 2 है, ये भी 2 है, और ये माइनस माइनस प्लस होता है।
ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसको हम लोग फॉर्मूला पुट किए और ये सब आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको वो भी तरीका बता सकते हैं, ये भी तरीका हम लोग बना के देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो कितना परसेंट की कमी हो रहा है, ये 100 है, कितना परसेंट 80, मतलब 100 में 20% की कमी हो रही है, यानी कि 100 में 20 घटेगा तो 80 बचेगा। तो ये कितना होगा 80/100, इसका क्या करेंगे 2 करेंगे, यानी कि 64/100। कितना का कमी हुआ 36 सॉल्व। ठीक है, 100 में कमी हो रहा है ना, इसलिए इसको हम लोग परसेंटेज निकालने का कोई जरूरत नहीं है। जो कि 100 में तुलना किया जा रहा है तो जो भी आएगा वही परसेंटेज में आएगा। चलिए दोनों तरीके से हम इसको बता दिए, आपको जैसे अच्छा लग रहा है अवश्य बनाए। वन का ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 40% की वृद्धि करने पर इसके परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, हम लोग इससे पहले दो क्वेश्चन क्या पढ़े हैं, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, अब यह परिधि में बोल रहे हैं। तो इससे पहले हम पहला वीडियो में ये बता चुके हैं, किसी का भी आप चाहे वृत्त हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, किसी का भी अगर परिधि में पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन में जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करने के लिए बोलेंगे वही आंसर होगा। इसमें कोई रिफ्लेक्शन या कोई भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 40%। क्यों, क्योंकि परिधि, वृत्त की परिधि यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल का क्या होगा 2πr। ठीक है, ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो r का नंबरिंग है एक बार है, इसीलिए जो भी वृद्धि या कमी है वो वही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी ये बन जाएगा आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, गोला, यहाँ पर गोला का बात किया गया है। ठीक है, तो गोला किसको बोलते हैं हम लोग, गोला इसको बोलते हैं जिसका मिड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, उसको गोला बोलते हैं, जिसका मिड पॉइंट नहीं होता है, जिसका केंद्र नहीं होता उसको गोला बोलते हैं, और जिसका केंद्र होता है, पॉइंट होता है, उसको वृत्त बोलते हैं। ठीक है, इसमें इसका व्यास और त्रिज्या ये भी होगा, लेकिन इसका केंद्र में पॉइंट नहीं होता है, उसको गोला बोलते हैं। चलिए, तो गोले की त्रिज्या में तो त्रिज्या वही होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको त्रिज्या बोलते हैं, ये वृत्त में हम बता चुके हैं। तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले तो गोले का आयतन क्या है, वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3πr³। देखिए यहाँ पे r का वैल्यू कितना आया 3 टाइम्स आया, 3 टाइम्स मतलब आपको 3 बार करना पड़ेगा। आप जो यूज कीजिएगा, फॉर्मूला से बना सकते हैं तो 3 टाइम करना पड़ेगा, ये जो हम इसको बोले हैं उसको 3 टाइम करना पड़ेगा। तो आपको इसमें क्या अच्छा लगेगा, फॉर्मूला पे चलते हैं। फॉर्मूला में चलेंगे तो क्या आएगा, ये तो 2 बार है ना, इसको मतलब पहले हमको 2 बार करना पड़ेगा। ये 21 हुआ, लेकिन 21 टाइम्स होगा नहीं क्योंकि ये 3 टाइम्स है। ठीक है, इसका मतलब इसको और एक बार करना पड़ेगा, 21 + 10 + 21 × 10/100। इसको सॉल्व करेंगे, 31 + 2.1 यानी 33.1% की वृद्धि है। ठीक है, इसको हमको 2 बार करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में इसको त्रिज्या का जो टाइम्स है वो 3 टाइम्स है, इसीलिए इसको 3 बार करना पड़ेगा। और जो हम पहले और एक दो तरीका बताए हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें आप लोग 3 टाइम्स डायरेक्ट वैल्यू कर सकते हैं। क्या है 10% की वृद्धि, यानी कि 100 में क्या हो रहा है 110 हो रहा है, यानी 110/100। इसको हम लोग 3 टाइम्स कर देते हैं। इसको 3 टाइम्स जैसे ही करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा 11 × 11 × 11, इसका मतलब 1331, और ये 10 का मल्टीपल 3 यानी 1 पर 30। ठीक है, ये आ गया। अब क्या हो रहा है, नीचे वाला क्या है
ये पहले का एरिया है, ऊपर वाला क्या है, ये बढ़ने के बाद वाला एरिया है। तो बढ़ने के बाद वाला एरिया है तो इसका मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा हो रहा है तो वृद्धि हो रहा है, अगर इससे कम हो रहा है इसका मतलब वो कमी हो रहा है। तो ये ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, 331। 331 ज्यादा हो रहा है, किसमें ज्यादा हो रहा है, 1000 में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना होगा ना, परसेंटेज निकाल दीजिए। 1000 में क्या आएगा, 3.331 पॉइंट, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो तरीका बना सकते हैं, आपको जो इजी प्रोसेस लगे उसको आप लोग यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से ही आंसर आपका इक्वल आएगा। चलिए, सेशन को अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन ऑन जरूर करके रखिएगा ताकि वीडियो जैसे अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोगों को, वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है कि गोले की त्रिज्या में 20% कमी करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। पहला क्वेश्चन ये है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर इसकी ऊंचाई में 30% की कमी करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग बना के आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, आप लोग बना के कमेंट में इसका आंसर जरूर भेजिएगा, ठीक है। ये आप लोग के होमवर्क के रूप में आप लोग को दिया गया है, इसको जरूर बनाइएगा, जरूर ही बनाइएगा, तभी हमको पता चलेगा आप लोग वीडियो देख रहे हैं पूरा और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं जो बता रहे हैं, ठीक है। इसको बना के, दोनों क्वेश्चन बना के कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसको जरूर सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर भेजिएगा, ठीक है। थैंक यू।